तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा उपाय जो कि आपके जीवन में मधुरता लेकर आ जाएगा, आपके जीवन से कड़वाहट को दूर कर देगा। क्योंकि मेरे हाथ में है ये रेवड़ियाँ और ये तिल वाली जो रेवड़ी होती है, इन्हीं से होता है मंगल बध का उपाय। कैसे ये मंगल बध का उपाय करना है, क्यों ये तिल वाली रेवड़ियाँ ही हमने इस्तेमाल करी, मंगल बध क्या होता है, जीवन में अगर खुशियाँ नहीं आ रही हैं तो क्यों मंगल बध की ओर इशारा होता है, जीवन में हमेशा परेशानियां रहती हैं तो क्यों मंगल बध ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मंगल बध कैसे बनता है, मंगल बध के उपाय कैसे कैसे किए जाते हैं, सभी की चर्चा आज मैं करने वाला हूं। ये रेवड़ियां सचमुच में आपके जीवन में मिठास खोलने के लिए आई हैं, तो ये मौका है, इन रेवड़ियों से कर लीजिए अपने मंगल बध का उपाय। चलिए समझते हैं कैसे इन रेवड़ियों से मंगल बध का उपाय होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है और इस बॉक्स में जो रेवड़ी हैं ये गुड़ की रेवड़ी है। मार्केट में देखिए दो तरह की रेवड़ी मिलती है, आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं लेना है कि आप वाइट वाली लें या ये वाली लें। यहाँ पे देखिए ये जो रेवड़ी है इसमें ये गुड़ के ऊपर तिल लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर अलग अलग नामों से कुछ बोलते होंगे, जो भी आपके राज्य प्रांत में कुछ और नाम भी हो सकता है, आप समझ लीजिए, देख लीजिए ये रेवड़ी है। और ये रेवड़ी गचक ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपके एरिया में मकर संक्रांति मनाई जाती है, यहाँ पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से ये जो संक्रांत का समय आता है, जैसे मकर संक्रांत हो गया, मकर संक्रांत, लोहड़ी और अलग अलग जगह पर खिचड़ी, बहुत सी तरीके से ये किया जाता है। क्योंकि यही वो समय है जिस समय में कुछ उपाय और कुछ खान पीन में हमें बदलाव करने होते हैं। सूर्य इस समय पर जो राशि परिवर्तन चल रहा है, जब वो मकर में आएंगे, अभी धनु में चल रहे हैं, खरमास चल रहा है, जब वो मकर में आएंगे तब होगी मकर संक्रांति। और ये मकर संक्रांति और यहाँ पंजाब प्रांत में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये थोड़े से एक एरियाज़ हैं जहाँ पर लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। अब ये लोहड़ी पर्व में के समय पे यहाँ पे रेवड़ी गच्चक ये सब चीज़ें मिलती हैं और बस उपाय का समय आपके लिए आ गया। क्योंकि त्यौहार भी है, उपाय के लिए सामग्री भी है, तो कमी किस बात की। बस मौका है, मार दो चौका और अपना उपाय कर लो। जो परेशानी चल रही है उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। अब देखिए ये रेवड़ी का उपाय क्यों किया जा रहा है, आपके सामने बहुत सारे उपाय आ सकते हैं, पर यहाँ पर ये उपाय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं और त्यौहार जब आता है तभी उस समय पर कोई स्पेसिफिक उपाय किया जाता है, उसका असर ज़बरदस्त होता है, 10 गुना 20 गुना इस तरह से उपाय हो जाता है उसका असर। अब मंगल बध है क्या, अब सबसे पहले हम समझते हैं मंगल बध है क्या। मंगल बध वो है जो आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाता है, आपके जीवन में खुशियाँ आने नहीं देता है। कोई परेशानी, कोई कुछ आपके जीवन में आ गई है और वो अचानक से आ गई है और उसका कहीं पर कोई निवारण नहीं दिखाई दे रहा है, कोई झंझट परेशानी, कोई घर के झगड़े, कोई पारिवारिक झगड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं और चलती रहती हैं, तो ये आपके लिए उपाय करने का सही समय है। मंगल बध होता कैसे है, तीसरे घर में अगर केतु आ जाए, तीसरे घर में अगर बुध आ जाए, या फिर मंगल केतु का आपस में युति बन जाए, मंगल बुध एक साथ बन जाए, मंगल शनि एक साथ बन जाए, या फिर सूर्य शुक्र का योग बन जाए, या फिर 9वें घर में आपके राहु आ जाए, या फिर 8वें घर में केतु आ जाए, बुध आ जाए, तब इस केस में ये मंगल बध हो जाता है। और जब भी सूर्य बुध शुक्र का एक योग हो तब मंगल बध हो जाता है, मंगल शनि एक साथ हो जाए तब मंगल बध हो जाता है। आप देखिए ये मंगल बध जो है आपके जीवन में कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से असर देता है। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ किस तरह की परेशानियाँ कितने जटिलता के रूप में आ रही हैं, तो वहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि आपका मंगल ज़्यादा खराब है या कम खराब है। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, जिन लोगों को खून की तकलीफ़ें रहती हैं, खून की बीमारियाँ रहती हैं, चाहे गंदी बीमारियाँ हो चाहे नॉर्मल लाइफस्टाइल बीमारियाँ हो, कुछ भी हो, खून से संबंधित जो बीमारियाँ हैं सब के सब मंगल बध से देखी जाती हैं। चोट बार बार लगना, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरी, ये सब बार बार होना, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहना, गुस्से में तोड़फोड़ करना, अपने रिश्तों को बिगाड़ लेना, ये सब मंगल बध है। हम मंगल बध के लिए बहुत सारे उपाय हैं, पर यहाँ पर यही क्यों किया गया ये समझिए। आपके सामने ये जो तिल दिखाई दे रहे हैं, तिल होते हैं केतु, ठीक है, तिल केतु हैं और गुड़ है यानी कि मिठास है, वो है मंगल। अब मंगल के साथ केतु का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर जो अब उपाय करने का तरीका यहाँ पर जो बनता है वो समझिए। आपको रेवड़ियाँ चाहे तो ये गुड़ वाली ले लो, चाहे चीनी वाली ले लो, कोई भी हो, चाहे ये चिप्स शेप में है वो ले लो, चाहे गोल गोल आती हैं वो ले लो, कुछ भी ले लो, आपको कोई चिंता नहीं करनी, बस रेवड़ी मिल गई ना समझ लो
मौका मत छोड़ना। अब ये उपाय बताते बताते आपको क्यों मेरे मुंह में पानी आ रहा है, सच में आपको सही बताऊं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं अभी खाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो वीडियो कैसे बनेगी, इसलिए बाद में खाएंगे। आप भी ये देखिए, कुछ त्यौहार की चीज़ें होती है, लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं, फिर एकदम से सामने आती है, वाह जी ललचाता है, मेरा भी सच में ललचा रहा है। तो चलिए बाद में। यहाँ पर देखिए, आपको मिठास और केतु दोनों को संबंध आपने कर लिया, और ये सफ़ेद भी ले सकते हो, किसी शेप में भी ले सकते हो। आपके घर के आसपास कोई नदी नहर हो तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले यही तलाशिए कि नदी नहर में ही ये उपाय करना है। अगर नहीं है, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पे नदी नहर ही है, 200 300 किलोमीटर के बाद कहीं नदी या नहर पड़ती है, तो उनके लिए अल्टरनेट ये है कि आपको मंदिर में जाके शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ये आपको 400 ग्राम की क्वांटिटी लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 400 ग्राम, ना कम ना ज़्यादा, 400 ग्राम ही लीजिएगा ले जाकर। और ये दिन होगा मंगलवार। मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपने जाना है शिवलिंग पर चढ़ाना। अब शिवलिंग या शिव मंदिर तो आपको हर जगह मिल जाएगा, शिवालय, आप वहाँ पर जाके कीजिए। अब यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि हमारे यहाँ शिवालय नहीं है, हमारे यहाँ नदी नहीं है, हमारे यहाँ नहर नहीं है। बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, एक्सक्यूज़ या कई बार कमियाँ निकालते हैं। अभी कमियों की बात ही की जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं, मंदिर तक में जाके वहाँ की कमियाँ निकाल देते हैं कि देखिए यहाँ पर तो बैठने के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर सफाई नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। ये काम करने जाते हैं मंदिर में, व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर जाकर लोग ये पूजा करने गए हो कि ये सब करने गए हो। अगर आपको लगती हैं बुरी चीज़ें, आपको सफाई नहीं लग रही, तो सफाई कीजिए वहाँ पर, आप अपना कुछ श्रमदान दीजिए वहाँ पर। इसी तरीके से मुझे एक दिन किसी ने कमेंट किया कि आपका कमरा देखिए, आपकी आवाज़ देखिए, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, आपके कमरे में बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, अगर ज़्यादा ही कुछ आपके पास धन है तो भेज दीजिए, मैं एक अच्छा सा स्टूडियो बना दूँगा, आप बनवा दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। लोग ज्ञान सुन रहे हैं, यहाँ पर बातें सुन रहे हैं। क्या साधु महाराज क्या बहुत बड़े महलों में रहते थे? उनकी भी तो कुटिया होती थी, वो भी तो कुटिया में बैठ के काम करते थे। साधारण जीवन, मेरा कोई उच्च विचार हमेशा है, पर साधारण जीवन ही जीता हूँ मैं। मेरे पास पीछे देखो बेड पड़ा है, दीवारें टूटी पड़ी है, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ आज की डेट में, इसीलिए तो आज आप 3 लाख से प्लस 3 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर और इतने लोगों का परिवार बन चुका है। पर ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मानसिकता होती है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए कि हर जगह कमियां नहीं निकालनी होती है। जैसे कहते हैं ना कि नींद ना देखे पत्थर, भूख ना देखे मांस। तो इसी तरीके से जो ज्ञान होता है, जब ज्ञान मिल रहा होता है, तब ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि हाँ वहाँ अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, साउंड अच्छी नहीं है, ये नहीं है। आपको सुन रहा है ना, सुनते रहिए। मैं चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं यहाँ पर फटे कपड़े पहन कर ही बैठ के आपको बोल दूँ, आपको वही बातें अच्छी लगती है, तभी तो आज इतने बड़ा परिवार हो चुका है। ये चलिए, इन बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देता तो आज तो मैं भी दुकान खोल कर बैठा होता, बड़ा शोरूम बनाकर बैठा होता, लोगों को लूट रहा होता। नहीं, यहाँ पे देखिए, अब ये मुद्दे की बात पर चलते हैं। छोड़ो इन सब बातों को, तो चलती रहती है, लगे रहते हैं। मैं कभी टेंशन नहीं लेता इन चीज़ों की। मेरे साथ आप लोग हो, इतना बड़ा परिवार है, बस इतनी ही मेरे को खुशी है। आप लोग मुझे मानसिकता इतनी अच्छी बना के रखते हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं, बहुत है इतने मेरे लिए। हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर इसकी, देखिए यहाँ पर ये जो उपाय होता है, ये मंगलवत का उपाय होता है। 400 ग्राम रेवड़ियाँ आपको लेनी है। या तो जल प्रवाह करिए, 4 मंगलवार लगातार कर लीजिए, या फिर आप 4 दिन एक साथ कर लीजिए। मंगलवार 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 400 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम जाके पानी में फेंक कर आइए। जहाँ पर भी नदी नहर है, पॉलीथीन बाहर फेंकिएगा, जितनी रेवड़ियाँ हाथ में आती है सब पानी में फेंक दीजिए। आपको बहुत ही इसमें आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। मंदिर है तो आप लगातार 4 दिन चले जाइए, मंगलवार से शुरू करके। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 400 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम करके चढ़ा के आ जाइए। अगर आपको कहीं पर भी, मान लो कोई शादी नहीं हो रही, खुशियाँ नहीं आ रही, परिवार में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई बीमारी है, पकड़ में नहीं आ रही है, कोई लंबी रोग, असाध्य रोग लग गए हैं, पेट की समस्या, खून की समस्या, जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही है, कोई झगड़ा, कोई कोर्ट कचहरी, कोई भी झगड़ा या किसी तरह की मुसीबत पड़ गई है जो कि मंगलवत से होती है, आपके व्यवहार, आपके गुस्से में, आपके कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं, तो करिए 400 ग्राम रेवड़ियाँ करके देखिए कैसे आपका जीवन सुधर जाएगा। फिर बाद में आप रेवड़ी खाना, आराम से खाना, चाहे शुगर है चाहे कुछ भी है। ये हेल्थ के लिए अच्छी है, एक तरह से कैंडी है। बच्चों को भी ये दीजिए। बच्चे टॉफ़ी मांगते हैं ना, उठा के दे दो, एक लो बेटा, मुँह में डाल दो, आराम से खाते रहेंगे। अब मेरे पास भी बच्चे आते रहते हैं, मैं भी ये रेवड़ी अब ला के रख ली है। अब उनको टॉफ़ी मांगते हैं, मैं काम जब कर रहा होता तो डिस्टर्ब करते हैं, तो टॉफ़ी उठा के दे देता हूँ, चले जाते हैं।
तो इसी तरीके से अब रेवड़ी देंगे उनको भी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, ये जानकारी अपने जीवन में बताइए, अपना जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को सुधारिए। बाकी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों पर माता रानी की कृपा बनी रहे और हमारा कनेक्शन इसी तरीके से बना रहे। चलिए मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।